नमस्कार, आप देख रहे हैं मॉर्निंग बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ छवि पावना। इस वक्त हमारे साथ खास मुलाकात में मौजूद है कांग्रेस से झोटवाड़ा ब्लॉक से महासचिव शालिनी रावत। आपका बहुत बहुत स्वागत है शालिनी। आपका धन्यवाद बाबा। जिस प्रकार कोरोना से बढ़ते मामलों को देखकर राजस्थान सरकार ने कोरोना की चेन तोड़ने के लिए आज सुबह 5 बजे से लेकर जन अनुशासन पखवाड़ा लगा दिया गया है 3 मई तक, जो कि आज से जारी है। उसी के मामले देखते हुए आज हम कोरोना पर चर्चा करेंगे शालिनी आपसे। देखा जाए तो एक वक्त ये था, दूसरा दौर जब कोरोना की पहली लहर थी, उस वक्त देखा जाए तो लॉकडाउन लगा दिया गया था पूरे देश भर में। स्थितियां कुछ टाइम बाद वापस सही हो गई थी, लेकिन जब कोरोना की दूसरी लहर वापस आई है तो उसमें अब कोरोना के संक्रमित जो मामले हैं वो अब ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, कोरोना की दूसरी लहर ही है। वो पहले कह सकते हैं कि कोरोना का एक ट्रायल था जी, पर उस टाइम लोग बहुत डरे हुए थे कि कोरोना का कहर लोगों को बहुत डरा चुका था। पर अब आज वापस से लॉकडाउन खुल गया था, उसके बाद में लोग अपने आप को थोड़ा सा बेटर फील करने लग गए थे और उस हिसाब से वो वापस से रेगुलर अपने जीवन को अपने हिसाब से चलाने भी लग गए थे। पर अचानक से वापस से कोरोना की दूसरी लहर, और वो भी इतनी ज्यादा खतरनाक आ जाएगी ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा था। वैक्सीनेशन भी आई है पर वो उनके लगने के बाद में भी ऐसा नहीं है कि लोगों को उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ी है। जिन लोगों ने वैक्सीनेशन लगवा लिया है थोड़ा सा उन लोगों को इफेक्ट कम हो रहा है वैक्सीनेशन के बाद में, बट ऐसा नहीं कि उन लोगों को कोरोना नहीं होगा, ऐसा कहीं कोई सोच में नहीं है। और लोगों को अब मुख्यमंत्री जी का यही आह्वान है कि लोग ज्यादा से ज्यादा सतर्क रहे। इन्होंने इसीलिए वो लॉकडाउन लगाया 15 दिन का ये पखवाड़ा जो भी चालू कराया उन्होंने जी, वो इसीलिए चालू कराया कि जनता खुद अपने आप को संभाले, क्योंकि नीचे तबके के लोग हैं वो पहले ही बहुत ज्यादा, मिडिल क्लास लोग हैं वो पहले बहुत ज्यादा गरीबी से जूझ के खत्म, मतलब आधे से ज्यादा लोग बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। छोटे व्यापारी तो बिल्कुल अपने आप का धंधा उनका सबका चौपट हो चुका है। तो मुख्यमंत्री जी ये भी नहीं चाहते हैं कि गरीब वापस से प्लान करे या वो यहाँ रहे तो भूखमरी से मरे। इसलिए उन्होंने सभी तबके के लोगों को सोच करके एक अपना डिसीजन लिया है कि भाई जनता खुद थोड़ा सा अवेयर हुए कि बिना किसी काम के घर से बाहर ना निकले। उन्होंने कुछ एक लिमिटेड जो दुकानें थी, जो रोजमर्रा की जो जीवन यापन करने वाली जो दुकानें हैं उनको तो उन्होंने खोला है, पर जो अननेसेसरी मतलब बहुत ज्यादा नीडी नहीं थी लोगों के लिए, जिनके बिना भी लोग रह सकते हैं, उन सब उन्होंने व्यापार को उन्होंने थोड़ा से दिन के लिए बंद करा है और आह्वान भी करिए जनता से। और वो यही मतलब वही नहीं सभी लोग यही चाहते हैं। उनकी कोर कमेटी जो बैठी थी डॉक्टर्स के साथ में भी, सभी ने डॉक्टर्स ने भी ये राय दी है उनको कि स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है और इसको लॉकडाउन करना ही चाहिए। तो उन्होंने इस निर्णय को लेते हुए थोड़ा सा दुकानदारों व्यापार वर्ग के लिए थोड़ा सा डिसीजन लिया है कि ठीक है एक बार व्यापार को थोड़े से दिन के लिए स्किप करा जाए। लेकिन एक तरफ देखा जाए कि आनंद फानन में जल्दबाजी में जो ये फैसले लिए गए हैं आधी रात को, मतलब लोगों को सोचने का भी समय नहीं मिला है किस प्रकार से जो आधी रात को ये फैसला लिया गया है, क्योंकि जब शुक्रवार को जब इन्होंने वीकेंड कर्फ्यू लगाया था उस समय भी गाइडलाइंस इन्होंने 1-2 घंटे पहले ही चालू करी थी। उसी तरह से जिस तरीके से आज जो ये पखवाड़ा लगाया गया है, तो आप देखें कि इन्होंने रात में जो ये गाइडलाइंस जारी की है इन्हीं चीजों की, लेकिन जो लोगों के जरूरी काम थे वो कहीं ना कहीं अटक गए हैं। वो माना जाता है, पर ये पूरा दिन से ही कल मुख्यमंत्री जी की मीटिंग चल रही थी, पूरा दिन उन्होंने इसी चीज में निकाला है कि वो क्या फैसला ले। वो खुद भी बहुत अच्छे से फैसला नहीं ले पा रहे थे, मंत्रियों के साथ में भी उनकी बैठक हुई है और वो बहुत ज्यादा असमंजस में रह करके कहीं ना कहीं वो ये भी सोच रहे थे कि केंद्र से कुछ गाइडलाइन मिल जाए। पर मोदी जी को तो कुछ कह नहीं सकते हैं कि उनको तो शायद समय ही नहीं है अभी बंगाल जीतने के आगे किसी और चीज का, तो वो तो कहीं गाइडलाइन देना ही नहीं चाहते हैं किसी भी तरीके की। लोग जनता मरे तो मरे, जिए तो जिए। उन्होंने तो राज्य अपने अपने स्टेट्स के ऊपर, मुख्यमंत्रियों के ऊपर ये सब चीजें छोड़ दी कि जैसा वो चाहे वैसा वो कर ले। तो मुख्यमंत्री जी भी कहीं ना कहीं हर चीज के हर तबके के लेकर के ऐसा उनके दिमाग में कभी नहीं रहा है कि पैसे वाले को अलग सोच में रखा जाए, कि गरीब को अलग सोच में रखा जाए, कि मिडिल क्लास को अलग सोच में रखा जाए। वो सभी वर्गों को और 36 कौमों को एक साथ लेकर के चलते हैं और उन्होंने सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए इस डिसीजन को इसीलिए रात को गाइडलाइन दी है, क्योंकि उनको बहुत समय लग गया था इस चीज को सोचने और गाइडलाइन को जारी करने के लिए। पर ठीक है, कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि शादियों का सीजन भी स्टार्ट हो गया है और लोगों को
कहीं ना कहीं तकलीफ का सामना तो जरूर से करना ही पड़ेगा, पर अब वो भी हार चुके हैं क्योंकि डॉक्टर्स ने उनको साफ मना कर दिया है। हॉस्पिटल्स में बेड की कमी हो चुकी है, ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है, इंजेक्शंस नहीं है, रेडिसिमर जो इंजेक्शन है जिससे कोरोना का बचाव हो सकता है उसकी कहीं बिल्कुल कमी हो चुकी है, वैक्सीनेशन खत्म हो चुकी है, केंद्र से वैक्सीनेशन मिल नहीं पा रही है तरीके से, लोगों के लग नहीं पा रही है। तो कहीं ना कहीं उनको भी वो भी कहीं ना कहीं तो अब उनको ये सब चीजें डिसीजन लेना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन कुल मिला के आप ये बताइए कि जो इन्होंने जल्दबाजी में जो भी फैसला लिया है, ये जो 15 दिन का कर्फ्यू लगाया है, ये फैसला कहाँ तक सही है? क्योंकि जो व्यापार वर्ग है, जो आम जन है, जो मजदूर है, उनके ऊपर जो देखा जाए, जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनका गुजारा से वो जो एक दिन का रोजी रोटी कमाकर फिर वो अपने घर परिवार चलाते हैं, उनके लिए क्या ये फैसला हद तक सही है? नहीं, उनके लिए तो कहीं पर लॉकडाउन लगा ही नहीं है ना, उनके लिए तो रोजमर्रा की कमा के खाने वालों जो के लिए, व्यापार वर्ग है, व्यापारियों के लिए, व्यापारी जी। वर्ग थोड़ा सा हुआ है, व्यापारियों को थोड़ी सी परेशानी हुई है, पर ठीक है वो अगर समझेंगे तो उस चीज को वो थोड़ा बहुत फॉलो करना उनके लिए भी जरूरी है। और 15 दिन अगर कर लेंगे तो ठीक है, आगे के लिए सिचुएशन शायद हैंडल हो जाए, यही चाहते हैं। और सभी व्यापारी भी शायद यही चाहेंगे कि एक बार थोड़ा सिचुएशन हैंडल हो जाए, जान है तो जहान है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। अगर स्थितियों में सुधार होता नहीं दिखा, क्योंकि कोरोना के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, कल 10,000 या 10,000 से भी ऊपर जा चुके हैं ज्यादा, तो कहीं ना कहीं अगर स्थितियों में सुधार नहीं आया, कोरोना के जो मामले हैं बढ़ते नजर आए, तो क्या लगता है कि 15 दिन के लॉकडाउन आगे भी बढ़ सकता है ये कर्फ्यू? बिल्कुल, अगर जैसे पिछली बार की हम हालात देखें तो ऐसे करते करते हमने 3 बार लॉकडाउन का सामना करा और कम से कम 2 से ढाई महीने हम लोग लॉकडाउन में रहे हैं। तो पिछली बार की तुलना में तो ये सिचुएशन कहीं एक भयंकर प्रलय के रूप में अब आई है। वो तो एक ट्रायल था कोरोना का जो वो दे करके चला गया, पर लोगों को सतर्क होने के लिए क्या कर गया था जिससे लोगों ने उसको अनदेखा करा। आज उसकी वापस से नुकसान हमको उठाना ही पड़ रहा है कहीं ना कहीं, और लोग शायद अभी भी जागरूक नहीं है। तो मैं तो यही अपील करना चाहूंगी कि लोगों से कि जितनी भी जनता बेफिजूल के बाहर निकलती है या घर से बाहर फालतू का घूम रही है बिना अननेसेसरी काम के, नेसेसरी काम के लिए आप घूमिए, कहीं पर आपको कोई रोक टोक नहीं है किसी भी तरीके की, पर अननेसेसरी अगर आप घूम रहे हैं और कोरोना पॉजिटिव है, आप घर में रहिए। कई लोग होते हैं कि पॉजिटिव होने के बाद में भी मार्केटों में घूमते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हमें कोई सिम्टम्स ही नहीं हो रहे हैं, पर उनसे ये नहीं पता चल रहा है कि कई लोगों को बीमारी से ग्रसित कर चुके हैं, वो अपनी एक जना कई लोगों को बीमार कर रहा है। तो मैं सबसे ये अपील करना चाहूंगी कि जितने भी ज्यादा लोग बाहर निकल रहे हैं कम से कम बाहर निकलें और जल्दी से जल्दी इस बीमारी को खत्म हुए, क्योंकि सभी क्लास के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है इस चीज का। तो कहीं ना कहीं जल्दी से खत्म होनी चाहिए। व्यापारी भी अभी तो पूरे सपोर्ट में है इस चीज के। जी शालिनी जी, आपसे एक सवाल है, मेरा बड़ा सवाल कि अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज ये कहते हैं कि रैलियों की बात करते हैं, वर्चुअल रैली होनी चाहिए, वर्चुअल रैली के माध्यम से होना चाहिए, लेकिन जब चुनाव थे उस समय उन्होंने ये पहल क्यों नहीं की? चुनाव उनको भी नहीं पता था कि एकदम से इतनी जल्दी, और उन्होंने तो केंद्र से समय भी मांगा था कि अभी भी ये चुनाव नहीं होने चाहिए। राज्य के जो 3 चुनाव थे वो नहीं चाहते थे कि हो ये तीनों विधानसभा के, उनको तो टाइम चाहिए था। पर जब हाई कोर्ट भी मानने को तैयार नहीं, केंद्र सरकार इस चीज को मानने को तैयार ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनके ऊपर भी एक सरकार जो केंद्र पे बैठी है वो उनके ऊपर भी सरकार ही है, तो वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उनको भी वहां पे कहीं ना कहीं माननी पड़ती है। तो वो इस चक्कर में उनको भी इलेक्शन, और फिर ठीक है जीत हार तो करने के लिए तो फिर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा कि उनको भी रैलियां भी करनी पड़ेगी और संबोधित भी करना ही पड़ेगा। फिर भी उन्होंने तो आज राहुल गांधी ने बंगाल का चुनाव, आपके सामने जो भी है बंगाल का चुनाव हो रहा है, आज न्यूज़पेपर की हेडलाइंस भी है कि राहुल गांधी ने सारी रैलियों का आज खत्म कर दिया है, पर केंद्र सरकार उल्टा ही उन पे आरोप लगा रही है कि उनकी रैलियों में भीड़ ही नहीं आती है तो उन्होंने खत्म कर दी, तो क्या बात हो गई, हमारी रैलियों में तो भीड़ आती है इसलिए हम तो रैली भी करेंगे, और मोदी जी 23 तारीख को रैली भी करने जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है। आप हरिद्वार के कुंभ पे कहीं ना कहीं बिल्कुल रोक नहीं लगा रहे हैं, वो रेगुलर चल रहा है, वहाँ की स्थिति भी इतनी खतरनाक, इतनी ज्यादा बुरी होती जा रही है, फिर भी आप शालिनी आपसे एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये निकल के आता है कि राहुल गांधी ने अपनी जो रैलियां हैं, आने वाली रैलियां वो स्थगित कर दी है, तो जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, अमित शाह हैं, रोड शो कर रहे हैं, चाहे वो कम संख्या में उन्होंने रोड शो करे हैं, लेकिन वो अभी भी जारी, उन्होंने उस पर रोक नहीं लगाई, इस पर क्या बोलिएगा? ये मैं कहना चाह रही हूँ कि जब केंद्र में जब मोदी जी ही किसी के लिए नहीं सोच पा रहे हैं, फिर भी हमारे मुख्यमंत्री जी, सारे स्टेट्स के मुख्यमंत्री जी से कहीं ना कहीं राजस्थान इतना सेफ है आज भी,
पिछली बार भी कोरोना में मोदी जी ने खुद ने मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा करी है कि राजस्थान को देखिए कैसे वहां पर कोरोना को कंट्रोल कर लिया गया। और आज भी वही स्थिति है कि मुख्यमंत्री जी बहुत फास्ट डिसीजन लेते हैं हमारे राजस्थान के लिए, क्योंकि उनको जनता से बहुत प्यार है। आज केंद्र में बैठे मोदी जी, उनको जनता से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ बंगाल को जीतना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से उनको जीतना है। शाम दाम दंड भेद कुछ भी, वो सब कुछ भी नीति अपना करके वो जीतना चाहते हैं, पर उनको बस रैलियां करनी और उनको चुनाव जीतना, इससे आगे उनको कुछ नहीं सोचना है। अभी 2 मई के बाद में शायद वो कुछ सोच पाएंगे, जब तो बहुत कुछ खत्म हो चुका होगा। एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये निकल कर आता है कि जो कर्फ्यू लगाया गया है, जो सिर्फ जन अनुशासन के लिए, जनता के लिए, लेकिन जनता ही इसका पालन नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से भी इसके खिलाफ सख्त कार्यवाही नहीं की जा रही, कड़े कानून लाए नहीं जा रहे। क्योंकि अगर देखा जाए तो लोग हैं, आम जन जो बाहर निकल रहे हैं, अभी भी देखा गया है, हमारे रिपोर्ट्स में भी हमने दिखाया था कि लोग बाहर निकल रहे। बसों के अंदर सीमित संख्या दी गई है 50, लेकिन बसों में, लो फ्लोर बसों में 100 से भी ज्यादा लोग बस में सफर कर रहे हैं। मैं वापस से यही अपील करना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री जी की गाइडलाइन का पालना करी जाए। कहीं ना कहीं जनता ही इसके लिए जिम्मेदार है। वापस से सरकार कहीं ना कोई जिम्मेदार नहीं होती है, ना ही डॉक्टर्स इसके लिए जिम्मेदार है। जनता खुद अपने लिए, खुद की बीमारी बुलाने के लिए खुद जनता ही जिम्मेदार है। अगर आप आज भी मास्क नहीं लगाते हैं और सैनिटाइज नहीं करते हैं, अपने हाथों को बार बार हाथ नहीं धोते हैं, 2 गज की दूरी नहीं रखते हैं, या आप बिना वजह के घर से बाहर निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी इसकी कोरोना की ग्रसित जरूर से होंगे जी। और कहीं ना कहीं आपको भी ये पकड़ेगा और आपसे कितने लोग बीमार होंगे वो आप भी नहीं समझ सकते हैं। क्योंकि हम डे बाय डे देख रहे हैं, 2 दिन से लॉकडाउन, सैटरडे संडे का लॉकडाउन होने के बाद में भी कल के केसेस बहुत ज्यादा थे। राजस्थान ओनली जयपुर के केसेस 2000 के करीब पहुंच चुके थे। तो हम तो ये चाहेंगे कि जनता इसके लिए अवेयर हो। जो मुख्यमंत्री जी ने ये जन आंदोलन पखवाड़ा जो चालू करा है, उसको कहीं ना कहीं जनता माने कि हमारे लिए करा गया है। जी, एक आखिरी सवाल आपसे कि अस्पतालों के अंदर जो रेमडेसिविर है उसकी जो कमी हो रही है इंजेक्शन की, वो कमी यहाँ पर देखी जा रही है भारत के अंदर, लेकिन दूसरी तरफ कोरोना ओवरडोज हो रहा है। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी ने जो ये दवाइयां हैं, जो ये इंजेक्शंस है, ये जो बाहर दूसरे पड़ोसी देशों में दिए हैं, उस पर आप क्या बोलेंगे? क्योंकि जब भारत के अंदर ही वैक्सीनेशन की, जो वैक्सीन की दवाइयों की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, तो फिर बाहर देने की यहाँ पर जब ये कोरोना का पहली लहर आई थी, तब मोदी जी ने कहा था कि इंजेक्शन स्वदेशी ही अपनाएंगे हम सब चीजें। हमारे इंडिया में ही दवाई बन रही है, हमारे इंडिया में ही इंजेक्शन बन रहा है। जब राहुल गांधी जी ने इनको सतर्क करा था कि कोरोना की दूसरी लहर आएगी और बहुत ज्यादा खतरनाक आएगी, तब और ये भी कहा गया था कि आप विदेशों से दवाइयां मंगवाइए, पर मोदी जी ने उसका उल्टा विपरीत किया। आपने इंडिया में दवाई बनवाई, आपने इंजेक्शन बनवाया, बहुत अच्छा काम करा, पर आप अपने परिवार, जब आपका परिवार भूखा बैठा है, उसके अलावा पड़ोसी राज्य को वो सब चीजें बांट रहे हैं। जब आपके मतलब इंडिया के लोगों को ही पूरी तरीके से नहीं मिल पा रही कोई भी चीज और आप पड़ोसियों को दे रहे हैं, तो कहाँ तक जायज है ये चीज? आपने अपनी जनता के लिए नहीं सोच रहे, पड़ोसी राज्य के लिए सोच रहे, तो जनता तो या तो आपने ही सोच रखा है कि गरीब और मिडिल क्लास को मर जाना चाहिए, सिर्फ पैसे वाला जिंदा रहे तो भारत बना रहेगा, पर ऐसा नहीं है। मोदी जी की सोच कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है। अगर ये सब वो कर रहे हैं तो देश की जनता के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है उनका। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खास मुलाकात में बस इतना ही। अगले शो के साथ हम आपके साथ वापस मौजूद होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।